वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था रिगार्डिंग 3 मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसाइटियल। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे रिगार्डिंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे। किन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट लास्ट जब हम तीनों स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसाइटल, एट लास्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक को रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन को लेके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एक एक्सपेरिमेंट को लेके डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता क्या है एक्चुअली। तो बेसिकली कंसिडर कीजिए कि ये एक एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो के अलग अलग ब्लास्टोमियर्स है, 1 2 3 4 5 6। सो ये अलग अलग 6 ब्लास्टोमियर्स है और ये अलग अलग 6 जो ब्लास्टोमियर्स है, इन अलग अलग 6 ब्लास्टोमियर का अलग अलग फेट है। फॉर एग्जांपल ये कुछ नर्वस टिश्यू बनाएगा, नर्वस सेल बनाएगा, ये कुछ अलग एक्टोडर्म बनाएगा और इसका जो फेट होगा फॉर एग्जांपल ये बनाएगा स्किन सेल। ऐसे अलग अलग ब्लास्टोमियर का अलग अलग फेट होगा कि अब वो आगे जाके क्या बनने वाला है। वो ऑलरेडी कमिटेड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं उनके फेट को लेके। अगर हमने किसी एक ब्लास्टोमियर को भी आइसोलेट कर लिया, इन 6 में से किसी एक ब्लास्टोमियर को भी आइसोलेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला ब्लास्टोमियर लिया और ये से आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन के बाद ये ब्लास्टोमियर क्या बनाएगा? स्किन सेल ही बनाएगा। ये ब्लास्टोमियर क्या बनाएगा? स्किन सेल ही बनाएगा। कोई अदर रीजन नहीं बनाएगा उस एम्ब्रियो का कोई अदर रीजन नहीं बनाएगा। वो अपना फेट जो होता है, जैसे कि इस ब्लास्टोमियर का फेट क्या है, ये आगे जाके स्किन सेल ही बनने वाला है। अगर इस ब्लास्टोमियर को हमने आइसोलेट भी कर लिया, आइसोलेशन में भी ये सिंगल ब्लास्टोमियर क्या बनाएगा? ये स्किन सेल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका फेट होता है वो उसका फेट कैसे होता है? डिटरमाइन होता है, कमिटेड होता है उसको उनके फेट को लेके। अब फॉर एग्जाम्पल उसी एम्ब्रियो में अगर ये ब्लास्टोमियर मिसिंग है, जैसे हमने ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के अलग अलग ब्लास्टोमियर है और हमने जैसे ये ब्लास्टोमियर था जो स्किन सेल बनाने वाला था, इसे हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो रीजन होगा एम्ब्रियो का, ये मिसिंग होगा क्योंकि हमने ये जो ब्लास्टोमियर आइसोलेट कर लिया। तो ये जो रीजन जो मिसिंग था, ये रीजन क्या बनाने वाला था आगे जाके? स्किन सेल। अब ये रीजन इस एम्ब्रियो में तो मिसिंग है, तो क्या एम्ब्रियो जो मिसिंग पार्ट है उसे कंपनसेट करेगा? क्या वो पार्ट बनाएगा? नहीं। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी ब्लास्टोमियर या फिर कोई भी रीजन इस एम्ब्रियो का अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो जो बाकी के सेल्स होते हैं वो कंपनसेट नहीं करेंगे उस रीजन को बनाएंगे नहीं। वो रीजन कैसा होगा? मिसिंग होगा। उस एम्ब्रियो में वो रीजन मिसिंग होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये एम्ब्रियो का अगर ये ब्लास्टोमियर हमने आइसोलेट कर लिया तो ये ब्लास्टोमियर मिसिंग होगा और ये ब्लास्टोमियर क्या बनाने वाला था? स्किन सेल। तो अब ये ब्लास्टोमियर ही मिसिंग है तो स्किन सेल बनेंगे क्या इस एम्ब्रियो में? नहीं। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर कोई रीजन मिसिंग है उस एम्ब्रियो का तो वो रीजन बनेगा ही नहीं उस ऑर्गेनिज्म में, और वो जो मिसिंग रीजन होगा वो मिस ही हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म से, कभी नहीं बनेगा उस ऑर्गेनिज्म में। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का यही मतलब है कि खुद का ही फेट डिटरमाइन करना, दूसरों का नहीं, खुद का ही फेट डिटरमाइन करना। जैसे कि एक ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन रहता है, कमिटेड रहता है। सो दैट इज नथिंग बट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। अब और एक बात, अब जो ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होता है, अब हर एक ब्लास्टोमियर का अलग अलग कैसे फेट डिटरमाइन हो सकता है? ब्लास्टोमियर कैसे अपना फेट डिटरमाइन करता है? कमिटेड रहते हैं अपने फेट को लेके, चेंज नहीं करते अपना फेट। तो बेसिकली उनमें जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इन सेल्स को
सिग्नल्स देते, इन सेल्स को सिग्नल्स देते कि तुम्हें आगे जाके यही बनना है। इसी वजह से ये जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, ये अपने फेट को लेकर कमिटेड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं कि नहीं आगे जाके बस यही बनना है। तो बेसिकली जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, mRNA हो गए, ये इन ब्लास्टोमियर को एक स्पेसिफिक सेल टाइप में कमिटेड या फिर डिटरमाइन होने के लिए इन्फ्लुएंस करते या फिर मदद करते। सो आई होप आपको समझ में आने होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट का। सो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में हमने जैसे देखा कि हर एक ब्लास्टोमियर का एक फेट कमिटेड होता है, डिटरमाइन होते हैं वो उनके फेट को लेकर। अगर हमने वो ब्लास्टोमियर उस एम्ब्रियो से निकाल भी दिया तो वो जो मिसिंग पार्ट होगा उस ऑर्गेनिज्म में वो मिस ही हो जाएगा, फिर वो पार्ट वो रीजन उस ऑर्गेनिज्म में बनेगा ही नहीं। सो आई होप आपको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे रिगार्डिंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सो ये जो कंसेप्ट था ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ये फर्स्ट किसने दिया गया था? तो ये फर्स्ट दिया गया था लॉरेंट चैपरी करके एक फ्रेंच स्टूडेंट था। उन्होंने ये बताया कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन करके एक स्पेसिफिकेशन होता है। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया तो उन्होंने 8 सेल स्टेज का एक ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो, किसका? ट्यूनिकेट का। अब उन्होंने क्या किया, एक एक ब्लास्टोमियर, यहाँ पे जैसे यहाँ आपको एक एक ब्लास्टोमियर दिख सकता है, 1 2 3 4। सो उन्होंने क्या किया, चारों जो ब्लास्टोमियर थे उनको अलग अलग कर लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने चारों ब्लास्टोमियर अलग अलग कर लिए। बाद में उन्होंने देखा कि जो एक एक ब्लास्टोमियर था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो A42 था उसने क्या बनाया, एक्टोडर्म बनाया। जो B42 था उसने भी एक्टोडर्म ही बनाया। A41 था उसने एंडोडर्म बनाया, और B41 था उसने क्या बनाया, मसल सेल्स। सो बेसिकली जो चारों ब्लास्टोमियर थे, अगर हम चारों ब्लास्टोमियर को आइसोलेट कर लेंगे, अलग अलग आइसोलेट कर लेंगे, सो ये चारों ब्लास्टोमियर अपना फेट बनाएगा, कोई दूसरा फेट नहीं बनाएगा, अपने ही फेट को कमिटेड रहेंगे, डिटरमाइन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो B41 ब्लास्टोमियर है, ये किस फेट को लेके कमिटेड है, किस फेट को लेके डिटरमाइन है। सो बेसिकली जो B41 ब्लास्टोमियर है वो मसल सेल्स को लेके डिटरमाइन है। उनका जो फेट होता है, वो जो फेट है वो किसको लेके डिटरमाइन है, वो मसल सेल्स को लेके डिटरमाइन है, कमिटेड है कि हमें बस यही बनना है। B41 जो ब्लास्टोमियर है उसका फेट जो है वो है कि मसल सेल्स ही बनाएंगे। वैसे ही जैसे ये जो अलग अलग ब्लास्टोमियर है, इनका फेट भी डिटरमाइन है, वो अपने फेट को लेके कमिटेड है। सो हमने अगर एक एक ब्लास्टोमियर आइसोलेट भी कर लिया तो वो वही फेट बनाएंगे जिस फेट को लेके वो कमिटेड है या फिर डिटरमाइन है। अब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में, सो बेसिकली ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में हर एक ब्लास्टोमियर का एक फेट होता है, वही फेट वो बनाएंगे। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट कंक्लूजन, कि हर एक ब्लास्टोमियर का एक फेट होता है और वही फेट वो बनाते हैं, कोई अलग फेट वो ब्लास्टोमियर नहीं बनाते। और दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, अगर एम्ब्रियो में कोई एक ब्लास्टोमियर भी अगर मिसिंग होगा, उस ब्लास्टोमियर का जो भी फेट होगा वो सेल्स या फिर वो टिश्यू इस रीजन में कैसा होगा, मिसिंग होगा। अगर एक ब्लास्टोमियर भी अगर एम्ब्रियो में मिसिंग होगा, सो ये जो ब्लास्टोमियर जो फेट बनाने वाला है, वो जो सेल्स हो गए या फिर वो टिश्यूज़ हो गए, वो इस ऑर्गेनिज्म में कैसे होंगे, वो इस एम्ब्रियो में कैसे होंगे, मिसिंग होंगे। सो बेसिकली उन्होंने ये 2 अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले थे। किसने? लॉरेंट चैपरी ने। सो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग लॉरेंट चैपरी। उन्होंने पहली बार ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है उन्होंने बताया था। अब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो परफॉर्म किया था किसने? J.R. विटेकर ने। किसने परफॉर्म किया था? J.R. विटेकर ने। उन्होंने अब क्या किया? सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 8 सेल स्टेज का ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो ही लिया था।
बाद में उन्होंने क्या किया कि सारे जो ब्लास्टोमियर थे उन्हें स्टेन करवा दिया, जितने भी ब्लास्टोमियर थे उन्हें स्टेन करवा दिया, और उन्होंने देखा कि किस ब्लास्टोमियर में एसिटिलकोलिन ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, या फिर किस पॉजिटिव किस ब्लास्टोमियर एसिटिलकोलिन इस एंजाइम के लिए पॉजिटिव दिखाता है। सो बेसिकली जो मसल सेल्स होते हैं वो बेसिकली इस एंजाइम को पॉजिटिव दिखाते हैं, क्योंकि यही मसल सेल्स जो होते हैं वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। किस एंजाइम को? एसिटिलकोलिन ईस्टरेज को इस एंजाइम को मसल सेल्स जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया एक ब्लास्टोमियर आइसोलेट कर लिया जो था B41, उन्होंने ये ब्लास्टोमियर आइसोलेट कर दिया। तब उन्होंने देखा कि जो B41 ब्लास्टोमियर होता है उसने पॉजिटिव सिग्नल दिखाया रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ एसिटिलकोलिन ईस्टरेज। उन्होंने उस ब्लास्टोमियर ने क्या किया, पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाए रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ एसिटिलकोलिन ईस्टरेज। बाद में उन्हें पता चला कि जो B41 ब्लास्टोमियर होता है, B41 ब्लास्टोमियर वो मसल सेल्स बनाते हैं। अगर हमने उस ब्लास्टोमियर को आइसोलेट कर लिया तो वो ये जो ब्लास्टोमियर है B41 ये वो क्या बनाता है, मसल सेल्स। ये था J.R. विटेकर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया था, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो अलग अलग ब्लास्टोमियर लिए, एक लिया B42 और दूसरा लिया B41। अब जो B41 का जो फेट होता है कि वो आगे जाके क्या बनने वाला है, तो वो आगे जाके मसल सेल्स बनने वाले हैं, आगे जाके क्या बनने हैं, वो मसल सेल्स। और जो B42 का फेट है, ये ब्लास्टोमियर आगे जाके क्या बनने वाला है, ये ब्लास्टोमियर आगे जाके बनने वाले हैं एक्टोडर्म। क्या बनने वाला है, एक्टोडर्म। तो अब J.R. विटेकर ने क्या किया, जो B41 के जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो उन्होंने सम पार्ट ऑफ B41 उन्होंने क्या किया, B42 में ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया। उन्होंने क्या किया, B41 के जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं उन्होंने वो B42 में ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया। अब ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हो, B41 के जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है उन्होंने कहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिए, B42 में। अब बाद में क्या किया, उन्होंने वो दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट करवा दिए। क्या किया, उन दोनों ब्लास्टोमियर को सेपरेट करवा दिया। अब B41 है उनका तो फेट ऑलरेडी डिटरमाइन है कि वो मसल सेल्स ही बनाने वाले, तो उन्होंने मसल सेल्स ही बनाए। उन्होंने क्या बनाए, मसल सेल्स ही बनाए। लेकिन जो B42 थे, अब B42 तो क्या बनाने वाले थे, एक्टोडर्म बनाने वाले थे, क्योंकि उनमें जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स थे, उनके साइटोप्लाज्म में जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स थे, उन्होंने क्या सिग्नल किया था B42 को कि वो आगे जाके क्या बनने वाले, एक्टोडर्म। लेकिन हमने अभी क्या किया, हमने जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स थे B41 के, वो ट्रांसप्लांटेशन कहाँ पे करवाए, B42 में। अब B42 में B41 के भी मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स है और खुद के भी मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स है। अब B42 क्या बनाएगा, तो B42 ने एक्टोडर्म भी बनाया और मसल सेल्स भी बनाए। उन्होंने एक्टोडर्म भी बनाया और क्या बनाया, मसल सेल्स भी बनाए। सो बेसिकली J.R. विटेकर ने भी वही कंक्लूजन किया था जो लॉरेंट चार्बी ने किया था, कि हर एक ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होते हैं, उनके एम्ब्रियो में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, सो हर एक ब्लास्टोमियर का एक जो फेट होता है वो डिटरमाइन होते हैं, कमिटेड होते हैं, उनका फेट वो कभी चेंज नहीं करते। और जो एम्ब्रियो होता है, अगर उसमें से एक भी ब्लास्टोमियर मिसिंग रहा तो वो जो ब्लास्टोमियर आगे जाके जो बनाने वाला था, जो भी सेल्स या फिर टिश्यू बनाने वाले थे, तो वो पार्ट उस एम्ब्रियो में मिसिंग रहता है। सो ये कंक्लूजन भी J.R. विटेकर ने दिया था। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सो हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन किस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है वो बेसिकली इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें बेसिकली ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की। अब जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, हमने जैसे कि देखा एम्ब्रियो में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको ये सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं कि वो अपना खुद का फेट बनाए, कि वो अपने फेट को लेके डिटरमाइन रहे, कमिटेड रहे, चेंज ना हो अपने फेट को लेके। ऐसे सिग्नल्स कौन देते हैं? सो बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ये सिग्नल्स देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फेट ही बनाए, और उनको फेट को लेके वो डिटरमाइंड रहे और कमिटेड रहे। सो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी उन सेल्स में प्रेजेंट होता है, कोई और सेल उन्हें इंड्यूस नहीं करती। ये बात ध्यान में रखना कि कोई और सेल उन्हें फेट डिटरमाइन या फिर कमिटमेंट के लिए नहीं कहती। उनके पास जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही इंड्यूस करते हैं उन सेल्स को या फिर उन ब्लास्टोमियर को कि वो आगे जाके यही फेट बनाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इंड्यूसेस द ब्लास्टोमियर टू कमिट देयर फेट टू क्योंकि वो अपने फेट को लेके डिटरमाइंड है। तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ब्लास्टोमियर्स आर इनवेरिएंट। अब इसका मतलब क्या? ब्लास्टोमियर्स आर इनवेरिएंट। सो बेसिकली इनवेरिएंट मतलब नेवर चेंजिंग। इनवेरिएंट मतलब क्या? नेवर चेंजिंग। सो ब्लास्टोमियर का जो फेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में जो ब्लास्टोमियर का फेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिए कि उनका जो फेट होता है वो अपने फेट को लेकर डिटरमाइंड रहते हैं, कमिटेड होता है और वो अपना फेट कभी भी चेंज नहीं करते। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, सेल कैनॉट चेंज इट्स फेट इफ अ ब्लास्टोमियर इज लॉस्ट। हमने जैसे देखा कि एम्ब्रियो का अगर एक भी ब्लास्टोमियर मिसिंग रहा तो वो जो रीजन होता है वो रीजन उस ऑर्गेनिज्म में मिसिंग रहता है, वो रीजन उस ऑर्गेनिज्म में नहीं बनता। अगर कोई भी ब्लास्टोमियर मिसिंग रहा तो जो सराउंडिंग के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, अगर हमने आइसोलेट कर लिया, इसके जो सराउंडिंग जो ब्लास्टोमियर होते हैं ये कंपनसेट नहीं करते, इस मिसिंग पार्ट को कंपनसेट नहीं करते। अगर कोई ब्लास्टोमियर मिस हो गया, अगर हमने आइसोलेट करके ये ब्लास्टोमियर निकाल भी लिया और ये रीजन अगर नहीं रहा तो वो ऑर्गेनिज्म में वो रीजन नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि ब्लास्टोमियर अपना फेट चेंज नहीं करते ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में। सो आई होप आपको चारों प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की वो आपको समझ में आ गई होगी। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे लॉरेंट चार्बी ने और जे.आर. विटेकर ने, जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म किए, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। एट लास्ट जो हम तीनों स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। अब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन तो हो गया, कंडीशनल और सिनसाइटर स्पेसिफिकेशन भी हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन टॉपिक को रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में। सो थैंक यू।